बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का बहुत ही मार्मिक भजन है आज। बंदे जागो अब भाई भोर। ये भोर होना ये सुबह की भोर नहीं है, मानव जीवन का मिल जाना ही मानो भोर है। सद्गुरु का मिल जाना, सत्संग का मिल जाना, समझ जग जाना, विवेक का जग जाना मानो। नहीं तो गोस्वामी जी तो कहते हैं कि मोह निशा सब सोबन हारा। तो यह भजन आप सबके बीच रखूं उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, भक्तिमती माता बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह बहुत ही मार्मिक भजन। बंदे जागो अब भई भोर, बहुतक सोए जन्म सिराए, यहाँ नहीं कोई तोर। मोह माया में सब सो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, मोह निशा सब सोबन हारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार के सभी महापुरुषों ने वही कहा। समय का अंतर था, कोई कभी हुए कोई कभी हुए, अलग अलग समय में हुए, लेकिन सबका अनुभव, सबका ज्ञान, सबका विचार एक ही था। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा ना, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीरे बीच के बल कहीं और की और। बहुतक सोए जन्म सिराए, यहाँ नहीं कोई तोर। लोभ मोह अहंकार तृष्णा, यही आदमी को परेशान करते हैं। लोभ मोह अहंकार तृष्णा, संग है लीने चोर। हम सब इन चोरों को साथ में लेकर के चल रहे हैं जो हमारे ज्ञान धन को, शांति धन को, निर्भयता को, निश्चिंतता को, प्रसन्नता को लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? कोई हमें दुख देने वाला नहीं है संसार में। हमें दुख कौन दे रहा है? लोभ मोह अहंकार तृष्णा, संग है लीने चोर। बंदे जागो अब भई भोर, पछताओगे आदि अंत में। आदि और अंत में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। पछताओगे आदि अंत में, जय हो कबनी और। कहाँ जाओगे तुम? मरने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन जाओगे कहाँ? तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा मुकाम तुम्हें पता नहीं। आज जो कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार तो तुम्हारी गति होगी, स्थिति होगी, मुक्ति होगी, है ना। वर्तमान में हमारा जो कहते हैं कि जीव की जहाँ आशा वहीं बासा। बार बार समझाए दिखाऊं, संत महापुरुषों ने हमको बार बार समझा करके बताया है। कहाँ न माने मोर। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी बातों को लोग मानते नहीं हैं, तुम मान नहीं रहे हो। बार बार समझाए दिखाऊं, कहाँ न माने मोर। कहें कबीर सुनो भाई साधो, धृग जीवन जग तोर। धृग जीवन, ऐसे जीवन को धिक्कार है जो संत महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता। बार बार वही काम करता है जहाँ से उसको बारंबार गर्भ में जाना पड़ता है। बहुत दुख है, बहुत दुख। दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। तो इसलिए साहिब कह रहे, बंदे जागो अब भाई भोर। हे माया मोह के गुलाम। बंदा यानी जो बंधा हुआ हो, जो बंधनों में पड़ा हुआ है, वह बंदा है। तो हम संसार के जितने भी लोग हैं जो मोह माया में बंधे हुए हैं, वो सब गुलाम हैं। उन्हीं को कहा गया है यहाँ बंदा। बंदे जागो अब भाई भोर, अब सुबह हो गया। मोह की नींद से जाग जाओ, विवेक प्रधान मानव शरीर में ज्ञान का उजाला हो गया है। मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, यदि मानव जीवन में नहीं तुम अपना कल्याण का काम नहीं कर पाए हो तो तुम बहुत बड़े अपराधी हो, दंड के पात्र हो। क्योंकि यह मानव जीवन ही एक ऐसी भूमिका है जहाँ पर जीव जाग करके अपने कल्याण का काम, आवागमन से मुक्ति का काम कर सकता है। जीवन इसीलिए मिला है। मैं हमेशा कहती हूँ ना वीडियो में, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। कितना अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा। अनादिकाल से जीव विषयों में पड़ा अपने आप को बर्बाद कर रहा है। फिर वही वासना के बीज बो रहा है जहाँ से देह रूपी वृक्ष तैयार होता है।
ये वासना के कारण, सुखासक्ति के कारण ही तो आदमी बारंबार शरीर धारण करता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस पद में कहते हैं कि विवेक प्रधान मानव शरीर का ज्ञान उजाला हो गया है, जाग जाओ, अब तुम्हें भूलने भटकने की गुंजाइश नहीं है। यदि इस मानव जीवन में नहीं जगे तो अन्य खानियों में जगने का कोई चांस नहीं है। यही जीवन है जहाँ पर हम जाग कर अपना काम कर सकते हैं, और नहीं जाग रहे हैं तो इससे हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं। मिला था हमारा ये जीवन, जो मिला है हमें अपने ही काम करने के लिए मिला था, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाने के कारण, अपने आप को नहीं संभाल पाने के कारण ऐसे माता पिता, ऐसा समाज, ऐसा वातावरण हमको नहीं मिला। जैसे माता मदालसा का मैं कहती रहती हूँ, माता मदालसा अपने पुत्रों को लोरी में ही बता देती है, तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। माता मदालसा जैसी माँ मिली होती, कयाधु जैसी, सुनीति जैसी माँ मिली होती, या आज भी मिलती हैं कितने लोगों, कितने बच्चों को ऐसे माता पिता मिलते हैं। मैं स्वयं अपना अनुभव बताऊं, इस शरीर के पिता हमेशा यही कहते थे कि यदि इस जीवन में कल्याण का काम कर लो तो इससे अच्छा और कोई काम नहीं है, इससे अच्छा कोई और काम नहीं है। और उनकी तो यही इच्छा थी कि यदि उनकी जो नातनी है साधना को भी उन्होंने यही कहा, बेटा यदि तुम अपना कल्याण कर सकती हो तो तुम भी अपना कल्याण कर लो। उनका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ा, बच्चों के बच्चों पर पड़ा, तो वातावरण एक वाइब्रेशन होता है, एक जगह का, एक माहौल का प्रभाव पड़ता है। आदमी कहते हैं ना, मैंने कहा है कि रामायण में हमने देखा या महाभारत में, कैकेयी की कुमति कैसे, कैकेयी के मन में कुमति पैदा कैसे हुई? मंथरा का संग ना होता तो कैकेयी राम को वनवास न मानती, यदि दुर्योधन के साथ शकुनी ना होता तो ये महाभारत का युद्ध भी ना होता। इसलिए संगत का, बाहर कुसंग पदारथ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मत दाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग काम न चाह। इतना कुसंग है, ये प्राणी पदार्थ जितने हैं सब कुसंग रूप हैं। कुसंग रूप संसार है, ताते नेम बनाओ, सत्संगति आधार दे साधन में ठहराओ। ये पूरा कुसंग है बाहर। थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, विषयों का कितना गर्म बाजार है। एक भाई इलाहाबाद गए ध्यान शिविर में, गुटखा खाते थे, सच्ची घटना बता रही हूँ, मैं परिचित हूँ उनसे। गुटखा खाते थे, अब वहाँ तो सब नशा व्यसन सब बिल्कुल वर्जित रहता है, मोबाइल भी नहीं, हर चीज़ का वहाँ पर कितना कड़ा नियम, मौन भी रहना है, सात्विक भोजन। पत्नी उनकी बहुत सत्संगी हैं, गुरुदेव जी से दीक्षित हैं, तो पत्नी के साथ में पति भी गए। अब संग का देखिए प्रभाव, पति नहीं चाहता है लेकिन पत्नी के संग में पति भी गया। कई बार पति के साथ पत्नी को जाना पड़ता है, और धीरे 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 बदल जाता है ना संग से। संग का प्रभाव कहते हैं, मानव को जैसा संग मिले और कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा है साहब ने, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोल। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। कबीरा तहाँ न जाइए जहाँ कुंजरों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगिए अपनी बाट। तो ऐसे लोगों के जहाँ भी हम संग करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छी बुद्धि आएगी, और गलत लोगों का संग करेंगे तो गलत बुद्धि आएगी। तो वह व्यक्ति पत्नी के साथ में ध्यान शिविर में गया, गुटखा खाता था, और भी दुर्व्यसन है, लेकिन गुटखा तो हर समय चाहिए। शराब वराब की तो एक लिमिट होती है सुबह शाम, लेकिन गुटखा तो भोजन किए तो गुटखा, नाश्ता किए तो गुटखा, और नहीं किए तब भी गुटखा। तो गुटखा खाते थे, लेकिन वहाँ का वातावरण का प्रभाव ये पड़ा कि गुटखा की याद भी नहीं आई उनको। उन्होंने आके मुझे बताया आश्रम में आके, तो कहे साहिब जी गुटखे की मुझे याद भी नहीं आई। मुझे बड़ी खुशी लगी। निर्मल पवित्र जीवन किसको अच्छा नहीं लगता, सबके मन में आनंद। आप संयम से रहिए, सदाचार से रहिए, पवित्रता से रहिए। संत आते हैं, कितना अच्छा लगता है। वो संत के आने से यही अच्छा लगता है कि उस समय का वातावरण हमारा, रहनी आचरण सब कुछ पवित्र हो जाता है, भाव हमारा शुद्ध हो जाता है। मैंने उस दिन कहा है, शंख बजना, घंटी का बजना, मंत्रोच्चारण होना, ये ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, एक पवित्र भावना जगती है।
एक वेश्या का भी स्वर्ग में वास हो जाता है, क्योंकि वो संत की मंदिर की घंटी सुनती थी, शंख की आवाज़ सुनती थी और आरती पूजा सुनती थी, तो उसके अंदर अंदर अच्छा भाव आता था। उसको मरने के बाद स्वर्ग मिला, तो उसके मन में बहुत अच्छा लगा उस व्यक्ति को कि मैं गुटखा 7 दिन 8 दिन तक नहीं खाया और अब नहीं खाऊंगा। संकल्प भी लिया कि अब मैं गुटखा, ऐसे ही कोई भी गलत कार्य के लिए संकल्प जगता है ना आदमी के मन में, संगत से, सत्संग से, अच्छे लोगों के साथ में रहने से अच्छे भाव जगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में सतोवृत्ति और गलत जो वृत्ति है, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सुबुद्धि सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुबुद्धि कुबुद्धि है, सुबुद्धि सुबुद्धि। संगत पा करके सुबुद्धि कुबुद्धि बदलती रहती है। तो उनको लगा कि अब गुटखा खाएंगे ही नहीं, गुटखा नहीं खाएंगे, ऐसा बल, ऐसा साहस आया। लेकिन कहते हैं साहब जैसे ऑटो में बैठा, स्टेशन आने के लिए, घर आना है, तो और चीज़ की दुकान तो हर जगह नहीं उपलब्ध है, लेकिन पाउच की दुकान जगह जगह। बस एक डंडा से आप एक रस्सी से टांग दीजिए, 2 डंडा खींच के, हाँ, पाउच टंगे हैं जगह जगह। पाउच की दुकान कोई भी रख लेता है, अंगूठा छाप, बूढ़ा बच्चा, कोई भी। पाउच लिमिट है उसका, इतने रुपये का है, इतने पैसे का है। कोई कठिन भी नहीं है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं आपको, तो कोई भी गुटखा की दुकान कोई भी खोल ले। तो कहते हैं जैसे ही गुटखा देखा, इतना मन व्याकुल हुआ, इतना मन व्याकुल हुआ उस गुटके को देख के कि खा लूँ, ले लूँ, खा लूँ, ले लूँ। आंख बंद करके बैठ गया, गुरुजी को याद किया और ध्यान शिविर की जो सत्संग था उसको याद किया और चुपचाप बैठा रहा, अपने आप को एकदम जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के बैठा रहा। अब जहाँ आँख खोलूँ तो वही देखे गुटखा। अब अंदर कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, चारों ओर उसको गुटखा पर ही नजर जाती थी। ये संसार खराब नहीं है, हमारी दृष्टि, देखने का नजरिया हमारा खराब हो गया। पत्नी को हम किस दृष्टि से देखते हैं? एक बच्चा उसी औरत को देखता है माँ की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, तो उनको गुटखा ही गुटखा देखे। जैसे तैसे करके स्टेशन पर पहुंचे और लगा कि अब ट्रेन में बैठ जाएंगे, तो पता नहीं ट्रेन में गुटखा आए ना आए, तो इतने जोर से वो संस्कार अंदर का वेग भरा कि पत्नी से बोला थोड़ी देर रुकना, मैं आ रहा हूँ, बताया नहीं। और कहते हैं 10-20 ठो गुटखा के पाउच जेब में रखा और 2 गुटखा के पाउच फोड़ के और दोनों गुटखा मुंह में डाला और 2-3 घूंट पी गया। कहते हैं पीछे का कवर कर लिया, पूरा पी गया, थूक बिल्कुल गट गट पी गया। इतना जैसे कहते साहिब जी, कुत्ता रहता ना, पागल कुत्ता भागता है मांस के टुकड़े पर, ऐसे भागा और ऐसे खा, तब शांति आई। तो ये होता है कुसंस्कार। ये संस्कार मतलब बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिले दुर्मदा है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, सूरदास जी ने आँख क्यों फोड़ ली थी कि भाई रूप ही नहीं दिखेगा। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोला बहुत परेशान हूँ, मन बहुत अशांत है, उलझा हुआ है, कुछ ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। संत ने कहा कि अंधे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ। समझ में नहीं आया उसके। उसने कहा ये क्या है, मैं ज्ञान मांगने आया हूँ, शांति की खोज में आया हूँ, ये तो कहते हैं अंधे गूंगे बहरे बन जाओ। तो गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने जो ज्ञान दिया है, मेरे शिष्य ने 3 वाक्यों में प्रो लिया उसको। अंधे बन जाओ, कुदृष्टि, हमारी जो कुदृष्टि है ना, हर वस्तु और व्यक्ति को हम गलत भाव से देखते हैं। जो हमारे अंदर कुसंस्कार भरा हुआ है, भोग की वासना, भोग की वासना है ना, किसी की वस्तु देखे, किसी की स्त्री देखे, पुरुष देखे, कोई भी वस्तु देखे, सोना चांदी धन संपत्ति देखे, बस ऐसा चाहिए हमको। उसको यही लगता, अपनी कीमत घटा देता है। गुरुदेव जी कहते थे ना, कहीं जा रहे थे पुस्तक छपवाने, बनारस की बात है, कहाँ की बात है, गुरुदेव जी, तो उनके साथ में एक भगत था, आप लोगों ने भी सुना होगा गुरुदेव जी का संस्मरण। तो देखो 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 गुरुजी कितनी सुंदर बिल्डिंग। गुरुजी कुछ नहीं बोले। देखो देखो साहिब जी कितना सुंदर बगीचा, कितना सुंदर, कुछ बताए 2-3 बार, गुरुजी नहीं बोले। तब तीसरी बार चौथी बार बोले तो गुरुजी ने कहा तुम चाहे कितना भी कहो, हम अपने बाहर सुंदरता खोजते रहोगे तो अंदर की सुंदरता को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। बाहर सब फीका है,
कहीं कबीर यह संसार सकल है मैला राम गहे ते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ी ऊंचा। इसमें यही बताया है कि अपने आप के अलावा संसार में कहीं कोई सुंदरता है ही नहीं। इस बात पर चिंतन मनन करने का लोगों के पास समय नहीं। इस बात को कभी हमारे दिमाग में डाला ही नहीं गया है कि अंदर वाला सुंदर है और बाहर तो सब जिस शरीर में रह रहा वो भी सुंदर नहीं है, वो भी अपावन है, अनित्य है, अशुचि है, अनात्म है। ये शरीर जब तक जीव है तब तक ये चल रहा, बोल रहा, डोल रहा, सारी क्रियाएं कर रहा। अभी जीव निकल जाए तो ये शरीर कितना अपवित्र हो जाता है, कितना। अभी आपको नीचे लेटा देंगे, हमको नीचे लेटा देंगे और एक पतला सा कफन उड़ा देंगे और कहेंगे भैया सूतक आ गई, उनके घर में अशुद्धि आ गई। ये शरीर अशुद्धि है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बाहर सुंदरता नहीं है, भीतर सुंदरता है। गुरुदेव जी संस्मरण सुनाते विशाल साहेब जी के यहाँ गए, गमले में फूल रखे थे। गुरुदेव जी ने कहा साहेब फूल खिले हैं, अच्छा लग रहा है। विशाल साहेब नहीं बोले, कहे जहाँ फूल खिले रहते हैं वातावरण अच्छा रहता है, बहुत सुंदर है, बढ़िया फूल खिले हैं। विशाल साहेब नहीं बोले। तो गुरुदेव जी से फिर नहीं रहा गया तो कुछ कहे गुरुदेव जी, कहे तुम चाहे जितना कहो हम ना मानब, तुम चाहे जितना कहो हम ना मानब। अब फूल में अर्झा लिए मन को, फूल बड़े सुंदर हैं। कितने लोग कहते हैं समुद्र देखता हूँ तो इतना आनंद आ जाता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई फिर कुछ दिन यहीं रह जाओ, आनंद में ही रहना। तो जो पति पत्नी के लिए या किसी वस्तु के लिए जो आकर्षण होता है ना, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो ऊपर का जो वर्क है ना, चिकनी चिकनी चाम, काले काले बाल, गुलाबी होंठ, इसी के तो खूब गाए जाते हैं गाने, फिल्मी गीत जो बनते हैं, राग रंग के जो गीत बनते हैं, ये शरीर के लिए। और शरीर के अंदर क्या भरा है इसको बताने वाला कौन है? हम खुद देख के झुठलाते हैं। माउथ फ्रेश ना करें, चेहरे को ना धोएं, साबुन शैम्पू ना लगाएं, कपड़ों को ना धोएं, मलमूत्र का विसर्जन करके आते हैं, नहाते हैं। यदि ये ना हो तो एक दूसरे को आप छूना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े। इस वास्तविकता को दृढ़ता से हमारे अंदर कोई बैठाने वाला मिला नहीं, कोई नहीं बताया। माता पिता तो कभी बताते ही नहीं। जय जंजाल फंसे पितु माता और पुत्र फंसावे कई कुशलाता। शादी करो बच्चा, जल्दी शादी करो, बहू आएगी, बेटी है तो दामाद आएगा। माता पिता की यही ख्वाहिश, संतों की पूजा करेंगे लेकिन हमारे बेटा बेटी संत ना बने, इसकी पूरी भरजोर कोशिश करते हैं। कहीं पैर ना फिसल जाए, क्योंकि फिसले फिसलाए पता है कितनी फिसलन है। कभी उन्होंने साहस किया नहीं, कभी उनको ये पता ही नहीं है कि नहीं बिना पान खाए रहना सरल है। पान की आदत बना लोगे तो परेशानी होगी, लेकिन पान ऐसे कई पदार्थ हैं संसार में, ऐसे कई भोग हैं जिनको हमने नहीं भोगा। कभी उनकी याद आती है? नहीं आती। और आप जितना भोगों को भोगोगे, इंद्रियां आपकी उतने ही आपको उस तरफ खींचेंगी। तो ऐसा है ये संसार। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बंदे जागो अब भाई भोर, भोर हो गया, सुबह हो गया, प्रभात हो गई, जाग जाओ, कल्याण का काम करो। मानव जीवन तुम्हें कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है। यदि इस जीवन में तुमने अपने कल्याण का काम नहीं किया तो अन्य खानियों में वहाँ तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। एक सुनहला चांस यही मिला है। परकोटा वाला हम सुनते हैं कथा भागवत में, एक परकोटा है, अंधा घुस गया, बोले कि निकलने का रास्ता, बोले एक ही दरवाजा है, बस ऐसे। अब अंधा है तो दिखेगा कैसे? टच करते हुए छूते हुए जाना, और जैसे ही दरवाजा आए निकल जाना। तो दरवाजा आया, जरूर आता है दरवाजा, ऐसा नहीं है कि दरवाजा नहीं। भाई घुसे हो तो दरवाजे से घुसे होगे और निकलोगे भी उसी से। खुजली का रोग था बेचारे को, जैसे ही दरवाजा आता था खुजलाने लगता था, दरवाजा निकल जाता था। तो एक खुजली है, ये विषय भोग क्या है? खुजली, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, सब फंसे हैं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। हाँ, कोई पानी पथरा में लगा है, तो कोई तीर्थ मूर्त में लगा है, तो कोई मठ मंदिर आश्रम में लगा है। इस सब के लिए कबीर साहब इतने बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है।
तो सदगुरु कबीर साहब ने जगाने का, समझाने का, कुपथ से सुपथ में लाने का बहुत प्रयास किया है। इसलिए आज सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार, उनकी जय जयकार चारों ओर हो रही है। सदगुरु कबीर साहब को सब जानते मानते हैं। किसी भी मतपंथ संप्रदाय में आप चले जाइए, ऐसा कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं है कि जो गुरु कबीर की वाणी कहे बिना अपनी बातों को पूरी करता हो। सदगुरु कबीर साहब सबके बड़े हित चिंतक थे। मानव मात्र के लिए वो कल्याण की भावना रखते थे। तो साहब कह रहे, बंदे जागो अब भाई भोर, ये जागने का समय आ गया है। विवेक प्रधान मानव शरीर में ज्ञान का उजाला हो गया। तुमने अनादिकाल से मोह माया में सो कर अगणित जन्म खो दिए, इसकी कोई संख्या नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं ना कि तूने अपने प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संयोग में इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि अनादिकाल से हम आए हैं इस संसार में, आज का थोड़ी है, चक्र चल रहा है। इसलिए साहिब कहते हैं, अखियाँ खोलो सदगुरु बोलो, भोर भई की मी सोते हो। अखियाँ खोलो सदगुरु बोलो, भोर भय की मी सोते हो। मोक्ष भूमि का नर्तन पाकर क्यों गफलत में खोते हो। अखियाँ खोलो सदगुरु बोलो, भोर भय की मी सोते हो। अखियाँ खोलो, नींद की आँख, नींद की मोह की नींद से जागो, सदगुरु बोलो। सदगुरु ही एक हमारे इस भाव सागर से पार करने की जहाज हैं। बाकी तो सब मैंने बताया डुबाने ही वाले हैं। माता पिता और सगे संबंधी ये सब डुबाने ही वाले हैं। इसलिए सदगुरु बोलो, सदगुरु के बताए रास्ते पर चलो। कमाना, खाना, ये बाल बच्चे पैदा करना, यदि फंस गए हैं इसमें, पैदा कर लिए हैं तो कोई बुरा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, बुरा नहीं है। अपना कर्तव्य करिए, मोह माया मत करिए। आश्रम बनाते हैं, आश्रम में मिट्टी सीमेंट नहीं लगा है क्या? वहाँ आश्रम में सामान नहीं है क्या? वहाँ लोग नहीं रहते हैं क्या? सब कुछ वही है, बस भाव। वहाँ भक्ति कह देते हैं, यहाँ मोह कह देते हैं। क्योंकि यहाँ आसक्ति है, वो वहाँ अनासक्ति है। अनासक्ति पूर्वक कर्तव्य समझ के जो कुछ कर्म किया जाता है वो भक्ति बन जाता है। यहाँ भी आप भक्ति कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब से मिलने गए लोग, बोले भक्ति करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, लेकिन फुर्सत नहीं है। घर गृहस्थी का चक्कर ऐसा है कि फुर्सत नहीं मिलती है। गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी से अब बच्चे पैदा कर लिए हैं, माता पिता हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहु बंधन है, फिर भी भक्ति करना चाहते हैं। क्योंकि इनसे मुक्ति और शांति की अभिलाषा करना बिल्कुल निरर्थक है। हमको पता चल गया है कि भक्ति नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, तो कैसे करें भजन? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी में रह के भी भजन कर सकते हैं, संभव है। लोगों ने कहा ये कैसे संभव? साहिब ने कहा मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जो आदत बुरी बना रखे हो ना, उसी को सुधारो। एक बहुत कम उम्र की साधिका ने मुझसे कहा, धर्मपुरी में थी मैं, बोले साहब बहुत सारी उसने अपने जीवन की वो बताई कि मैंने ये किया, ध्यान के लिए ये किया, यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन कहीं कुछ समझ में नहीं आया। अनेक विघ्न है। मौन रहती थी, ध्यान करती थी। लोगों ने कहा कम उम्र है, इतना ध्यान करती हो, इतना मौन रहती हो, लोग आते हैं उनसे बात नहीं करती हो, उनको कुछ सुनाती नहीं हो, सेवा में भी उतना ध्यान नहीं देती हो, कितना ध्यान करती हो? सब कहीं कहने सुनने वाले हैं। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि जहाँ हूँ वहीं साधना हो सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साहिब जी साधना तो मन से होती है, ध्यान चिंतन साधना मन से होती है। मैं गंदी नाली को साफ करते करते भी साधना भजन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मन ही को तो देखना है। साधना तन से होती है साहिब जी की मन से। मैंने कहा मन से।
का शरीर हमारा सेवा में लगा है, लेकिन मन साधना, मेरा मन कहीं काम तो नहीं आ गया, क्रोध तो नहीं आ गया, लोभ तो नहीं आ गया, मोह तो नहीं आ गया, इसी को देखना है। बोली कि बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया विचार में कही, ऐसे ही होना चाहिए। हम पूजा आरती करते हैं, घर गृहस्थी के लोग जो पूजा आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, देखना दाल की सीटी, कुकर बंद कर दो, ध्यान कहाँ रहता है? दाल में। मेहमान तो नहीं आ गया, मेरा फ़ोन आने वाला है, थोड़ा सा उठा लेना, या फिर हम बंद करके फिर फ़ोन की तरफ ध्यान जाता है, आज ये बात करना है, ये कहना है, वो करना है, ये काम, ध्यान जाता है काम में कि नहीं जाता? आरती है 1 घंटा की, 15-20 मिनट की, और काम है 16, 17, 18, 20 घंटे का भी करता है बार का आदमी। तो ध्यान अभ्यास किसका ज़्यादा, उसका ध्यान कहाँ जाता है? वहाँ। और यहाँ जाता है कम, तो इधर करते करते भी वहाँ जाता है, बस यही काम करना है। उधर करते करते भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, काम से पलायन मत करो, जो कर्म है कर्तव्य है। ये आंख बंद करके, साहिब ने तो कहा ना, खुले नैन हंस हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। भाव जो हमारा दूजा बन गया है ना, दूजा भाव यानी भाव शुद्ध नहीं है, यह मन तो निर्मल भया। रैदास कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर में रह के आनंद आ सकता है, हम जो कहते हैं हमारे अनुसार चलो, हमारा बेटा है, हमारी बात नहीं मानता। कोई किसी का बेटा पत्नी पति नहीं है, कोई किसी का मानने वाला नहीं है। तुम कब मानोगे इस बात को? कौन किसकी मानता है बताओ? पत्नी कहती बदल के ही रहूंगी, अपने अनुसार तो इनको थोड़ा सा ढाल लूंगी। पति भी कहता है भाई मैं मेरे अनुसार चला करो, देख मेरी बात नहीं मानती, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। मुझे खुश रखना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, या मुझसे कोई सुख सुविधा चाहती हो, तो मेरे अनुसार चलो। और इसी में सारी झंझट। हम कहते हैं हमारे अनुसार चलो, वो कहती थोड़ा हमारे अनुसार भी चलो भाई, कंप्रोमाइज करके चलो, समझौता करके चलो। अब इसी में जीवन बीत रहा है। हम एक दूसरे से बहुत अटैच हो गए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हमारा, जबकि ये ऊपर ऊपर का संबंध, थोड़ा थोड़ा संबंध रखो, गहराई से किसी को अपना मानो मत। जितना आप अपने में सिमट के रहोगे ना, पत्नी पर ज़्यादा निर्भर मत रहो, पति पर ज़्यादा निर्भर मत रहो, स्वावलंबी बनो और आत्म भाव जगाओ। देह बुद्धि नहीं, देह बुद्धि और स्वार्थ से जितना ऊपर उठोगे, आत्म भाव में जितना तुम डूबते जाओगे, सुख ही सुख है। ये पत्नी, ये बच्चे, ये आश्रम के लोग, ग्रस्त या विरक्त जहाँ भी है, सब कहीं वही है। जितना हम स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, जितना हम कामना से ऊपर उठेंगे, निष्काम बनेंगे, निस्वार्थ बनेंगे, परोपकारी सेवा भावी बनेंगे, कर्तव्य परायण बनेंगे, उतना सुखी होते जाएंगे। बात सही लग रही कि नहीं? सही है कि नहीं है? दुख कहीं नहीं है। मैं कहती हूँ ना, आत्मा में दुख नहीं है, संसार में भी कहाँ दुख है। किसी मार्केट में, किसी मॉल में, किसी दुकान में आपको दुख मिलता है? कहीं कहीं है ही नहीं, नामो निशान नहीं। इस जड़ प्रकृति में कहाँ दुख है? परिवर्तन है, निर्माण पुष्टि विनाश हो रहा, दुख है ही नहीं कहीं संसार में। लेकिन मरे जा रहा है, दुख 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 दुख, बहुत दुख है। कहाँ है दुख? मन में भी दुख नहीं है, कहीं है ही नहीं है दुख। लेकिन सब संसार के लोग दुखी हैं। दुख की परिभाषा को समझिए, कहाँ है दुख? क्यों है दुख? जो अंदर में कामना है, इच्छा है, वासना है, लिप्सा है, लगाव है, मोह है, आसक्ति है, अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण, कितने मनोविकार और कितने दुर्व्यसन पाल रखे हैं हमने। कितना दीनहीन तुच्छ बन के रह गए हम। हो हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब तय संहर संहार। हुजूर हो, मालिक हो, सर्वश्रेष्ठ हो, संहर संहार।
इस युद्ध में, इस मानव जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, इस में अपने आप को संभाल के रखो। जगह जगह क्यों तुम कायर बनते हो? पत्नी देखे, रूप देखे, आशिक हो गए। डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, दवाइयाँ लेते हो, इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन आइसक्रीम तो खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। खाने में जीभ, मैं देखती हूँ थोड़ा सा, मुझे अभी अभी चिंतन आता है कि लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा लोलुप हैं। गुरुदेव जी हमेशा कहते थे एक रोटी कम खाओ, टट्टी तुम्हारी बंद कर आनी चाहिए। मैं कहती थी शुरू में, लगता गुरुदेव जी के हर प्रवचन में ये टट्टी वाली बात क्यों आती है? सब कह देते थे, शुद्ध भाषा बोलते थे, लोगों को बंध के। आपका पेट साफ ना होना, आपके दिमाग में गर्मी चढ़ेगी, जोड़ों में दर्द होगा, तबीयत देखो, तन स्वस्थ तब मन स्वस्थ। तन और मन का घनिष्ठ संबंध है। खान पान संयम, कम खाओ। सुचाल साहिब जी कहते थे कम खाओ गम खाओ बेटी, दो बात याद रख लो। कम खाने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, गम खाने से संबंध बढ़िया रहता है। और ये दोनों चीज खराब। पहला सुख निरोगी काया, यदि निरोगी काया नहीं है, अब पेट में दर्द है, या हमें डायबिटीज की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या किसी भी चीज की बीमारी है, ये तो शरीर रोगों का घर है ही, बीमारी है। अब डाइनिंग टेबल पे बड़ा सुंदर सुंदर भोजन रखा है, मनपसंद, खा नहीं सकते। पहले हमने देखा है देहातों में, किसानी, पहले थ्रेसर नहीं था, कोई साधन नहीं था, हार्वेस्टर नहीं थे, तो भैंस से, गाय से, बैल से फसल को रख देते थे और उसको ऐसे निकालते थे ना, उसको पैर से ऐसे दाएं नहते थे, है ना, दाएं आप भी जानते हैं, आप लोगों ने, हाँ 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 करते थे। तो जी, बैल से भी, किसी के यहाँ पाड़ा है, भैंस है, उससे भी करते थे। तो उसके मुंह में क्या बांध देते थे कि अनाज ना खा सके, ना खाए, है ना। तो हमारे मुंह में भी प्रकृति ने वही बांध दिया, खा नहीं सकते, खाओगे तो सजा भोगनी पड़ेगी। तो आपके यहाँ सब कुछ खाने को है, लेकिन रोग हो गया। तो पहला सुख निरोगी काया, संयम बरतते बरतते भी रोग हो जाता है। इसलिए संयम और परहेजगारी से यदि आप चलेंगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। तो कितना भूले मन, साहिब ने कहा भूले मन समुझ के लाद लदनिया, बहुत लाद लिए हैं, बहुत लाद लिए, कितना लादे, लादने का काम ही आज तक। साहिब जी कहते थे सिर पे बोझा लेके जा रहे हैं, बस ऐसे कर दो बेटी, ऐसे सिर झुका दो, बोझा हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं, लेकिन झुक, पत्नी के सामने झुक जाएं, अपना ही बेटा, बेटे के सामने झुक जाएं। झुक जाने में क्या है, कभी बेटा सही कह रहा है, मान लीजिए बेटा आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आज की जनरेशन बहुत, उनका माइंड बहुत डेवलप है कि नहीं, कंप्यूटर माइंड, गूगल बॉय हो रहे हैं, गूगल गर्ल हो रही हैं आजकल। माता पिता नहीं जानते जितना बच्चे जानते हैं। झुक जाने में, मान लेने में क्या तौहीनी है तुम्हारी, झुकेंगे नहीं। एक फिल्म आई है ना अभी, झुकेगा नहीं, का वो बहुत चलता था उसका ट्रेलर, पुष्पा राज नाम है मेरा, झुकेगा नहीं, क्या वो बहुत सुनते थे, देखते थे। तो बस वही है, झुकेगा नहीं, झुकना पसंद नहीं, सत्य के सामने भी नहीं झुकेंगे, बस यही है। अरे पत्नी झुक जाए पति के सामने, पति झुक जाए पत्नी के सामने, बेटा झुक जाए बाप के सामने, बाप झुक जाए बेटा के सामने, तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? यदि झुक जाने में शांति है, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, बे बोले हम चुप रहे सहजे जावे हार। तो झुक जाने में, मौन हो जाने में भलाई है। तो अंधे गूंगे बहरे बनो, कुसंग की तरफ दृष्टि नहीं जाए। ऐसी चीज, ऐसे रूप को मत देखिए, ऐसे दृश्यों को मत देखिए, ऐसे शब्द मत सुनिए, ऐसी जुबान, अपने वाणी से ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे अपना मन दूषित और सामने वाले का भी मन दूषित हो जाता है। तो बहुत संयम की जरूरत है। संयम नहीं है, परहेज नहीं है, तो रोग ठीक होने वाला नहीं है। दवाई चाहे जितनी खाओ, एक व्यक्ति को शुगर हो गई, इलाज करवाए तो डॉक्टर ने कहा ये तो आजीवन, ये रोग ऐसा है कभी पूरा ठीक होने वाला। कई ऐसे रोग हैं जो पूरे ठीक नहीं होते हैं। बड़े दुखी हो गए, कहे देखिए परेशान मत होइए।
दवा लीजिए और संयम करिए। रोग रहेगा लेकिन परेशान नहीं करेगा। तो ये रोग हैं, संसार में ये विकार रहेंगे, अपने जीवन में भी विकार हैं, बस संयम करिए और दवा लीजिए, सत्संग करिए, गुरुवाणी सुनिए और संयम परहेज से चलिए, फिर ये रोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़े समय के लिए भरत शत्रुघ्न चले गए, कुसंग रूपी मंथरा ने कैकेयी पर अपना जादू चला दिया। भरत शत्रुघ्न होते तो एक कुसंग उस पर प्रभाव न डालता। अपने जीवन में भी यही बात है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बंदे जागो अब भई भोर, लोभ मोह अहंकार तृष्णा संग है लीने चोर। ये सब लोभ मोह, इन्हीं पर से मैं इतने देर तक बोल रही, ये चोर हैं, हमारे ज्ञान धन को, शांति धन को, निर्मलता को, प्रसन्नता को, निश्चिंतता को ये लूट रहे हैं। इन चोरों से हमको क्या करना है? सावधान रहना है। सावधानी ही साधना है। हृदय आड़ पे लिख लो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना ऐसे ऐसे क्षण क्षण में ऐसे प्रसंग हमारे सामने उद्घाटित होते हैं, ऐसे प्रसंग बनते हैं कि थोड़ा संयम भूले क्रोध आ जाएगा, थोड़ा सा भूले काम वासना सता जाएगी, थोड़ा सा भूले लोभ पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा भूलिए बस आप। सावधानी हटी की दुर्घटना। फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिनी डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। सावधानी पर सावधानी रखिए, आपका बाल बांका करने वाला दुनिया में कोई नहीं। साधना से रहिए, सावधानी से रहिए। साहिब कह रहे नहीं तो फिर होगा क्या? सावधानी आप नहीं करोगे पछताओगे आदि अंत ले, जय हो कबनी ओर। पछताओगे फिर कहाँ जाओगे? चौरासे में जाओगे, और कहीं जाने की संभावना नहीं है। बार बार समझाए दिखाऊं कहा न माने मोर। मैं बारंबार समझा रहा हूँ लेकिन मेरा कहा नहीं मानते हो। इतने निर्लज्ज हो गए हो कि काम क्रोध लोभ मोह में इतने तुम ग्रस गए हो कि तुम्हें संत की वाणी एक तो लोग सुनते नहीं। कल आप लोग कह रहे थे ना, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जाने यही तप किए यह फल हो प्रत्यक्ष। सत्संग मिले और आप लोगों को तो बढ़िया देखिए, खाने पीने का कोई चीज का कमी है नहीं है। कहते ना, जवानी में इतना कमाओ कि बुढ़ापा सुखपूर्वक बीत जाए, 6 महीने इतना कमाओ कि 4 महीने वर्षा आराम से बीत जाए, और दिन भर ऐसा काम करिए कि खाट पे पड़ते ही शाम को नींद आ जाए, फिर किसी बात की हमको ना हो कि अरे ऐसा गलत हो गया। और जिस दिन गलत करते उस दिन नींद आती है, जिस दिन गलत करते उस दिन नींद नहीं आती। टैबलेट लो तब भी से वो नींद नहीं आएगी। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, बार बार समझाए दिखाऊं कहा न माने मोर। मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं मानोगे तो सजा तो तुम ही को भोगना है। बताने वाला थोड़ी भोगेगा, समझाने वाला थोड़ी भोगेगा, भोगोगे तुम। ये तो उसकी बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है। मैं रोऊं या जगत को, कबीर साहब ने कहा ना, मैं रोऊं या जगत को, जगत के कल्याण के लिए वो एक करुणा ही है उनकी, जो इतना हम सबको जगाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे साखी शब्द, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, नहीं मानोगे तो धृग जीवन जग तोर। इस जगत में आकर के ऐसे जीवन को धिक्कार है। मानव जीवन मिला, कर्म भूमिका में आए, कल्याण की भूमिका में आए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। स्वर्ग नरक अब वर्ग निशानी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। इस मानव जीवन को पाकर यदि हमने यह काम नहीं किया तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार है और सजा हमको मिलेगी, भोगनी पड़ेगी। तो अभी वर्तमान में हम सजा से मुक्त हो जाएं और अगला जीवन भी हमारा सुधर जाए। इसी के लिए सदगुरु कबीर साहिब की वाणी लेकर कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच आता रहता है, और आप इन विचारों को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। इसके लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।